मुझे नहीं पता कि मैं और किस भाषा में आप लोगों को बताऊं कि ये बच्चा आकाश का नहीं है, सूरज का है। सपना, अगर रामनगर में तेरे और सूरज के बीच ऐसा कोई रिश्ता बना भी था तो तुझे कब पता चला? प्रेग्नेंट होने के बाद? और तेरे और आकाश के बीच भी तो पति पत्नी वाला रिश्ता था ना? तो तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बना जो तू इतना श्योरली कह रही है कि ये बच्चा आकाश का नहीं सूरज का है। और अगर रामनगर में ऐसा कुछ हुआ था तेरे और सूरज के बीच तो तू 1.5 महीने तक चुप क्यों रही? अगले ही दिन आकर बताती ना। मैं बहन हूं तेरी। और तू ना सपना सूरज के साथ भी इतना नॉर्मल बिहेव कर रही थी, इतनी कैजुअल थी कि हम सबको कभी लगा ही नहीं कि तेरे और उसके बीच में इतना गलत कुछ हुआ है। जो हुआ है ना जग्गू, उसी का रिजल्ट है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। और रही बात बताने की, तो सूरज ने भी तो कुछ नहीं बताया ना, उसने भी तो कुछ नहीं बोला ना। सपना, उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हो सकता है कि उसे याद ही नहीं हो ना। अरे जग्गू, हम उस दिन बहुत ड्रंक थे। उस रात को मैं और सूरज हम बहुत ज्यादा ड्रंक थे। और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें नहीं पता। और सूरज जब नॉर्मल बिहेव करने लगा तो उसको नॉर्मल बिहेव करता हुआ देखकर मैं भी कंफ्यूज हो गई। मैं भी श्योर नहीं रही, मुझे नहीं पता था कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं श्योर नहीं थी, इसलिए मैं चुप थी, मैं श्योर नहीं थी। तू श्योर नहीं थी सपना, तो तू अब कैसे श्योर हो गई? देख सपना, मैं तुझसे यही पूछ रही हूँ, जब तू 1.5 महीने तक श्योर नहीं थी तो अब कैसे श्योर हो गई कि तेरे और सूरज के बीच में ऐसा कुछ हुआ है? अब कैसे श्योर हो गई कि इस बच्चे का बाप सूरज है, आकाश नहीं? देख सपना, मैं ना बहुत लॉजिकल सवाल पूछ रही हूँ, राइट? प्लीज बोलना, तुझे कैसे पता कि ये बच्चा आकाश का नहीं है? मैं बात कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद आना। कहा ना बात कर रही हूँ, 5 मिनट बाद आना। जागृति, बहुत अर्जेंट है, डॉक्टर आई है चेकअप करने के लिए। हाँ सूरज, अभी आई। हाँ। डॉक्टर क्यों आई है? वो सेकंड ओपिनियन लेना है कि तू सच में प्रेग्नेंट है कि नहीं। डोंट वरी, प्रॉपर चेक करूंगी मैं, प्लस ब्लड टेस्ट भी करूंगी। राम जी, मेरे घर को टूटने से बचा लीजिए, मेरा परिवार बिखरने से बचा लीजिए राम जी। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सपना से जब मैंने फैक्स पे बात की ना तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था।
तो एक बात तो क्लियर है कि वो झूठ बोल रही है। पर क्यों बोल रही है ये समझ नहीं आ रहा मेरे। ये लो, डॉक्टर और सपना दोनों आ गए। क्या अपडेट है डॉक्टर? बोलिए ना डॉक्टर, क्या हुआ है? आप इसे कमरे से बाहर लेके क्यों आए? इनको थोड़ा चलने फिरने दीजिएगा, बैठे रहेंगे तो पेट भारी हो जाएगा, जो इनके प्रेगनेंसी के लिए सही नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। आइए मैं आपको खुद एक औरत होते हुए हवेली की बहू के साथ इस तरीके का बर्ताव कर रही है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे बार बार इसका प्रेगनेंसी टेस्ट करा के इसका मखौल बनाना चाहते हैं आप लोग। जो कुछ भी हुआ उसको लेकर मैं इतनी शर्मिंदा थी कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई सच बोलने की। इसलिए फांसी लगाकर मर जाना चाहती थी कि मर जाओ तो ये शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों ने मुझे मरने भी नहीं दिया। अरे अगर मरने नहीं दिया तो मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए था ना, और अगर विश्वास नहीं करना था तो मुझे मर जाने देते। मुझे नहीं पता कि मैं और किस भाषा में आप लोगों को बताऊं कि ये बच्चा आकाश का नहीं है, सूरज का है। सपना, सपना बेबी, क्या हो गया तुम्हें? अरे इतना रो क्यों रही हो? हाँ? अरे मैं एक हफ्ते के लिए बाहर क्या चला गया तो मुझे इतना मिस करने लगी कि ऐसे ये रोने वाली हालत बना ली। Come on baby, stop crying। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, आ तो गया, अब क्यों रो रही हो? Come on, stop crying। अरे रो, हेलो, अरे क्या हो गया? हाँ? अरे आते ही आप लोगों ने ये मौन व्रत क्यों धारण कर लिया है? हाँ? अरे क्या हुआ है? कोई बताएगा?